अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़मीर की बात HTN उर्दू पर। और ये पॉडकास्ट होगा। मेरे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब। ब्रिगेडियर साहब, आपको मालूम है 16 दिसंबर पाकिस्तान के लिए एक बड़ा तकलीफ दे दिन है ऑन द टू काउंट्स। एक तो आपको ऑफ कोर्स फॉल ऑफ ढाका, दूसरा APS। फॉल ऑफ ढाका को 54 इयर्स हो गए और APS को 11 साल हो गए। सर, पहले शुरू ज़रा करते हैं फॉल ऑफ ढाका पे, क्योंकि इनको सर दोनों को मैं इकट्ठा इसलिए डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ क्योंकि सर स्पॉन्सर इन दोनों का एक ही है। आपको मालूम है वो हमारा हरीफ, रवायती हरीफ हिंदुस्तान। तो सर, फॉल ऑफ ढाका में उस वक्त जो आइडियोलॉजी थी उनकी, जो इंदिरा गांधी ने भी बोला कि जी हमने डबो दी पाकिस्तान की आइडियोलॉजी, लेकिन ऑलमोस्ट 53 इयर्स के बाद तो वो दोबारा उनको शिकस्त खाना पड़ी। जिस तरह फॉल ऑफ हसीना वाजिद की रजीम की जो फॉल हुई पिछले साल 5 अगस्त 2024 में। तो सर, अब मॉरल विक्ट्री हमारी है अभी भी, मतलब उन्होंने मुल्क तो 2 लाख कर दिया, लेकिन आइडियोलॉजी तो हमारी आज फिर दोबारा उसी तरह जीती हुई है। सर देखिए जमीर, बात यह है कि बिल्कुल आइडियोलॉजी वही है। एक अगर दरमियान में आप कॉन्स्पिरेसी करते हैं और एक इतना बड़ा मुल्क, और फिर बांग्लादेश जो हमारा ईस्ट पाकिस्तान, वो बहुत ज़्यादा फासले पे था, दरमियान में बहुत इम्पेडिमेंट से आपको पता है कि कहाँ से गुजरना पड़ता था, जिसकी वजह से इन्होंने, और डीप रूटेड दुश्मनी जो थी इनकी आपको पता है, वहां पर इन्होंने बहुत डीप प्लानिंग की। वहां पर स्कूलों कॉलेजेस में माइंड ब्रेन वॉश किए लोगों के, फिर उसके बाद मुक्ति बानी को उन्होंने लेकर आए, उनको ट्रेन किया। एक पूरा ब्रेन वॉश करने के बाद प्लान करके ऑपरेशन किया गया। तो पाकिस्तान की मिलिट्री दे फॉट वेरी गैलेंटली, बट देन ऑफ कोर्स जब इतनी दूर हो, लॉजिस्टिक ना हो, एयर स्पेस आपको अवेलेबल ना हो, तो थिंग वर गेटिंग वर्स। और फिर अल्टीमेटली ये खुद ढाका की बात हुई, लेकिन दिल एक थे। मुल्क दो बन गए लेकिन दिल एक रहा। और फिर आइडियोलॉजी एक थी जिसके ऊपर पाकिस्तान बना था, और ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान दोनों बने। और अल्टीमेटली जितना भी इस तरह की कॉन्स्पिरेसी होती हैं, अल्टीमेटली जीत उसी की होती है जो एक्चुअल होते हैं, हालात होते हैं आपके एक मुल्क के ताल्लुकात। अब आप देखें, बांग्लादेश और पाकिस्तान के उसी तरह से ताल्लुकात हो गए हैं। चाहे दो मुल्क हैं लेकिन उनके आपस में रवाबत, मिलिट्री टू मिलिट्री, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, पीपल टू पीपल, हर लिहाज से अगर आप देखें, वी आर गेटिंग क्लोज एवरी डे। हमारे अब उनसे जो ताल्लुकात हो रहे हैं, आप ये देखें, इन्होंने करने के बाद, क्योंकि इनकी नीयत खराब थी, ईरान ने इनको किक आउट कर दिया, बांग्लादेश इनके साथ बिल्कुल निकाल के रख दिया। उसके बाद बाकी ममालिक से आप देख लेंगे क्या ताल्लुकात है, चाहे आप बर्मा ले लें, आप नेपाल की बात करें, श्रीलंका की बात करें, चाइना बात करें, बिल्कुल एक भीगी बिल्ली की तरह ये आइसोलेट होके एक कोने में बैठ गए हैं। और पाकिस्तान बिकम अ रीजनल स्टेबलाइजर, जिसमें खासतौर पे बांग्लादेश, ईरान, चाइना, सेंट्रल एशिया, उसके बाद ये छोटे ममालिक जो साथ सारे हैं, दे आर वन। और अभी सार्क को भी आप देखेंगे, वो भी एक रिन्यूड, इसको एक ऑक्सीजन मिली है, उसको फर्क पड़ेगा। लेकिन ये सबक नहीं सीखते हैं। एक होता है कि मुल्क या नेशन सबक सीखती है। ये इतने ढीठ हो चुके हैं, बेशर्म हो चुके हैं, इनको मार खा में इतनी मार पड़ी है, दुनिया के आगे नजर दिखाने का काबिल नहीं कि इतनी बड़ी फौज, इतनी बड़ी एयरफोर्स, और रेत की तरह ढेर हो गई, नीचे गिर गए, और फिर उसके बाद 6 से 8 घंटे में शिकस्ते फाश, मुंह काला, दुनिया को दिखा नहीं सकते, बावजूद इसके ये फिर उसकी तरह कर रहे हैं हरकतें। सर, अभी ये आपके सामने एक मिसाल है कि जो सिडनी में हुआ, ना इंक्वायरी होने देते हैं, उस मुल्क को करने दो, इन्वेस्टिगेशन करने दो। आपने पाकिस्तान को एक बैशिंग शुरू कर दी, और फिर अल्टीमेटली इनके मुंह में तमाचा पड़ा कि वो रहने वाला ही इंडिया का निकला है। अब आप बताइए, ये इनका हाल है, इनको शर्म नहीं आती है। इससे पहले अखंड जिस भारत तरह के चार कनाडा में बोला ना, ये नरेंद्र मोदी, सिख लीडर को अमित शाह, सिख लीडर को आप ये देखें कि ये ग्लोबल टेररिस्ट मुल्क बन गया। बिल्कुल कनाडा में आपने देखें सिख लीडर को मार दिया, अमेरिका में कॉन्स्पिरेसी पकड़ी गई, पाकिस्तान के 20 शहरी जो कश्मीर कॉकस सपोर्ट करते थे उनको शहीद कर दिया। इंग्लैंड में इन्होंने क्या किया, अभी आपके सामने जो
अल्टीमेटली अब देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में जो ये कुछ हुआ है, इसमें इंडिया और अफगानियों का ये नेक्सस नजर आएगा। ये ग्लोबल टेररिज्म कर रहे हैं बिल्कुल और सर। ये टोटल मदद कर रहे हैं इंडिया जिस तरीके से, तो ये बड़े हालात खराब होंगे। सर वो जो इंडिया बेसिकली देखें जिस तरह वो उस 1971 में जो उसकी एक मतलब ज़हनी जो उनका इख्तरा थी, जो वो चाहते थे बेसिकली कि जनाब वी शुड बी द बुली ऑफ दिस रीजन, बेसिकली तो यही था ना कि जी हम तो पूरे इस रीजन का, जो साउथ एशिया रीजन में सबसे बड़ा बुली हम होंगे और हमारे इशारों पे सब नाचेंगे। तो जो उन्होंने फिर वो किया, मुक्ति बानी बनाई और वो जिस तरह आपने एक्सप्लेन किया। लेकिन सर अब एक जो है वही हरकत, उसी तरह की हरकत ये अब अफगानिस्तान में भी कर रहे हैं। और फिर उस पर आते हैं जो एपीएस का वाकया 11 साल पहले। और क्योंकि देखें बेसिकली तो एक सर ये भी जरा बताइएगा कि सर ये स्ट्रैटेजिकली कोई प्लान डेट रखी गई एपीएस का वाकया करने की, बिकॉज दिस कोइंसाइड्स विद द फॉल ऑफ ढाका। ये बड़ी डीप प्लानिंग करते हैं और फिर इनको मुंह की खानी भी पड़ती है। ये इसमें कामयाब हुए, लेकिन उसके बाद जो फिर हमने ऑपरेशन किए, पूरी कौम इकट्ठी हो गई और पार्टी कॉन्फ्रेंस कर ली, 20 एजेंडा बन गया, उसमें बैठ के हमने फाइनल किया और फिर जिस तरीके से कामयाब रद्दुल फसाद और ज़रबे अज़्म हमने ऑपरेशन किए उसमें कंप्लीट कर लिया। ये तो बाद में गवर्नमेंट ने थोड़ी वीकनेस दिखाई कि सबको दोबारा बात करने की कोशिश की। ये ऐसे लोगों को जो पाकिस्तान के आइन कानून का ना मांगते हो, जो हथियार सिक्योरिटी फोर्स के खिलाफ उठाएंगे, सियासत के खिलाफ हथियार उठाएं, उनके लिए कोई माफी नहीं है अनलेस दे सरेंडर देयर वेपन्स और आइन और कानून को पाकिस्तान का माने। देन वी कैन टॉक टू देम, देन वी कैन सी कि व्हाट ऑल रियासत कैन लुक आफ्टर दोस, अपने बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन अगर वो बिहेव करें तो। लेकिन अगर ये इस तरह जो हमने करके दिखा दिया, मुसल्लह फौज ने जो अचीवमेंट्स की, जो कुर्बानियां दी, जो शहादतें दी, दिस इज नोन टू देम। बट बात ये कि उस वक्त भी हमें नेशनल एक्शन में पूरा अमल हम नहीं कर सके। नहीं कर सके। अभी भी गवर्नेंस के जो मामला हैं वो अभी भी पेंडिंग हैं। अदर डे डीजी आईएसपीआर साहब ने कोई महीना 1.5 महीना पहले बैकग्राउंड ब्रीफिंग में हमें यही बताया था कि बहुत से अभी ऐसे काम बेसिकली करने वाले हैं जो कि गवर्नेंस से रिलेटेड हैं, गवर्नमेंट ने करने हैं, सिविलियंस ने करने हैं। लेकिन सर ये मतलब इन लेस देन 2 years टाइम ये पाकिस्तान की 2 विक्ट्रीज हुई हैं। एक तो दुनिया ने देखी और दूसरा जो हसीना वाजिद की रजीम जिस तरह फारिग हुई, तो मतलब टेक्निकली हम दोबारा, ऑफ कोर्स वी आर नॉट टुगेदर, हम एक मुल्क नहीं हैं, जिस तरह आपने भी बताया कि आइडियोलॉजी तो दोनों की एक ही है, आज भी वही है। तो सर डू यू थिंक दैट इट वाज अ विक्ट्री अगेंस्ट इंडिया इन लेस देन 2 years टाइम के? मतलब दो, एक तो हसीना वाजिद की गवर्नमेंट टॉपल हो जाना और दूसरा जो मई में जो हमने उनको मतलब नाक की लकीरें लगवा दी भारत की। लेकिन बहुत बड़ी विक्ट्री है। आपको याद है नरेंद्र मोदी इंडिया गया था, इसने कहा मैंने सब प्लान किया, मैंने मुक्ति बानी को ये किया, मैंने उनको पाकिस्तान के ये कर दिया, और बड़ी इसको वहां पजीराई दी गई सीना वाजिद के वक्त में, बिकॉज उस वक्त तो इंडिया वो टेक बांग्लादेश एज ए वन ऑफ द स्टेट्स। वो उनको बुली करता था, हर बात में उनको मजबूर किया हुआ था, उनको शिकंजा जड़ा हुआ था। और वहां पर ये हो रहा था, बांग्लादेश के लोग अंदर से पक रहे थे, बॉयल हो रहे थे, ना उनको एजुकेशन की बात हो रही थी, अपनी मर्जी की तरफ ये जो हिंदू मेंटालिटी के लोग थे वो उनका कंट्रोल था। और वहां पर ना उनको जॉब मिलती थी, ना उनको पद, फौज में पुलिस में उनकी मर्जी के लोग आते थे जो रिकमेंडेड इंडियन स्पॉन्सर्ड होते थे, इंडियन एजेंडे को लेके चलते थे। और अल्टीमेटली फिर आपके सामने किस तरीके से ये एक लावा पका, और फिर वो उन्होंने हसीना वाजिद किस तरीके से भागी। मेरे ख्याल में कुछ मिनट्स का फर्क था, वरना शी वुड हैव नॉट गॉन आउटसाइड। या एग्जैक्टली, वो अरेस्ट हुई थी। लेकिन सर वो कोई उसके लिए भी वो चाहिए होगी कोई ट्रीटी बांग्लादेश की या इंडिया के साथ कि इफ दे वांट टू ब्रिंग हर बैक, एक्सट्रेडिशन ट्रीटी तो नहीं है मेरे ख्याल में। कोई ट्रेडिशन नहीं, लेकिन स्टिल दे कैन डिमांड। प्रॉब्लम ये है कि जब आप किसी मुलजिम को डेथ पेनल्टी देते हैं तो फिर ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन प्ले कम एंड प्ले। अगर उम्र तक की होती, कैद होती, तो फिर मेरे ख्याल में ज्यादा आसान को लेकर आना और लाना चाहिए, मुकाम इबरत बनाना चाहिए। जो उन्होंने अपने नौजवानों के साथ, और कितने नौजवान मार शहीद हुए उसके अंदर, बेदर्दी से मारा गया, पुलिस के सिपाही जो आईजी ने किया, ये सब कुछ मेरे ख्याल में ये अनप्रेसिडेंटेड था, नहीं होना चाहिए था।
लेकिन जिस तरह के बांग्लादेशी अवाम ने फिर खड़े हुए हैं अपने अवाम के लिए, अपनी बांग्लादेशी टेरिटोरियल बाउंड्रीज के लिए सब खड़े हुए, और उसके बाद जिस तरह आज़ादी दिलाई है और अभी वो अपने हमसाये से ताल्लुकात कर रहे हैं पाकिस्तान से, मेरे ख्याल में बिल्कुल वही उस तरह दिल जुड़े हुए हैं जैसे पहले से थे। और पाकिस्तान ने बिल्कुल खुलेआम उनको गले से लगाया, और जो कुछ उनको कहा ट्रेनिंग के लिए, आपको जो चाहिए पाकिस्तान में, हमने हम उनसे, हम ये एयरफोर्स की भी हम उनसे अब काफी चीजें कर रहे हैं, सेटल कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह बहुत फर्क पड़ेगा। जो इंडिया के हेजमोनिक डिजाइन से ना वो मलिया मिट्टी हो गए। जो ये समझता था कि जी हम हेजमोनिक डिजाइन है, पाकिस्तान इज स्टम्बलिंग ब्लॉक, और ये पाकिस्तान को जब तक हम नीचा नहीं दिखाएंगे ये बात नहीं बनेगी। तो नो, इट इज अदर वे अराउंड। पाकिस्तान हैज बिकम अ रीजनल स्टेबलाइजर इन दिस रीजन, और इंडिया इज टोटली आइसोलेटेड। आप देख लें इंडिया के साथ कौन सा मुल्क है, ईरान के साथ जो उन्होंने किया, मुसाद के साथ मिलकर रॉ ने उनके कमांडर्स और साइंटिस्ट को मरवा दिया, उन्होंने उनको किक आउट किया, बांग्लादेश ने उनको निकाल दिया, पाकिस्तान से ताल्लुकात वैसे ही खराब हैं, चाइना से इनके ताल्लुकात खराब हैं, और बिल्कुल। इसलिए छोड़ने वाले सब ने इनको आउट कर दिया है। वो इतना ड्रम बीट कर रहे थे सर, वो इतना भी ड्रम बीट कर रहे थे पुतिन का विजिट, और उसमें से भी निकला कुछ भी नहीं। मतलब वो तो ऑब्वियसली सर, अब ये जो है सर देखिए, मतलब ये फितनाल हिंदुस्तान जो है, बेसिकली ये नाम तो अभी हमने दिया, लेकिन देख अभी चीज़ें इस्टेब्लिश हो रही हैं कि 1971 में भी वही फितना था जो कि वहाँ पे एक्टिव था, और अब वही फितनाल हिंदुस्तान जो है बेसिकली अफगानिस्तान को अपनी बेस बनाकर सर पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म स्पॉन्सर कर रहा है। तो और एपीएस का वाकया भी जिस तरह, मतलब बाकायदा जिस तरह मैंने आपसे पूछा कि ये एक ही दिन, मतलब फॉल ऑफ ढाका भी 16 दिसंबर है और एपीएस भी 16 दिसंबर है, तो आपने कहा कि ये बड़ा स्ट्रैटेजिकली प्लान करके करते हैं। अब सवाल इसमें सर ये पैदा होता है कि अभी भी ये जख्म तो बहुत गहरा है एपीएस वाला, बच्चों वाला, यकीनन मतलब ये हमारी तारीख में हमारे साथ रहेगा सर। अब भी जो उसका मास्टरमाइंड था एहसानुल्लाह एहसान, वो पकड़ा गया, फिर वो ही मैनेज टू एस्केप अगेन किसी तरह, और फिर वो अभी ज्यादा जो है वो इंडियन मीडिया पे अपीयर होता है। देखिए बात यह है कि पाकिस्तान ने इन सब को टारगेट सेलेक्ट किया हुआ है, दे आर ऑन अ रडार। जो परपेट्रेटर्स हैं, जो प्लानर्स हैं, एग्जीक्यूटर्स हैं, चाहे वो उसके हों बच्चे एपीएस पेशावर के या एपीएस सवाना के या सौदस्तान के, एग्जैक्टली अभी वी नो ऑल, बट वर ऑल, ये प्रॉब्लम ये है कि इस सब ये जाके अब छुप गए हैं शहरों के अंदर, जहां पर ये इन्होंने उनको शहरियों को ह्यूमन शील्ड बनाया हुआ है। और एंड वी डोंट वांट कैलकुलेटेड लेफ्ट, कितने हम अफगान अवाम से हमारे रिश्ते बहुत पुराने हैं, हमें उनसे बहुत उनकी मोहब्बत है। वी डोंट वांट कि वो पहले इतनी मिजरी से गुजरे पिछले 30 3 4 दिहाइयों से, तो हम उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। इसलिए अभी आपके सामने ईरान में एक मीटिंग को बड़ी लंबी चौड़ी कॉन्फ्रेंस हुई, रशियन भी थे, सब थे वहां भी। ये इनके जो है ये अफगान तालिबान की टीम वहां पर रिप्रेजेंटेटिव गए ही नहीं है, आप इमेजिन करें, उनको फेस ही नहीं कर सकते। एग्जैक्टली वो वहां पे नहीं गए, फिर ईरान में हुई। ईरान में अब इसका मतलब, और अब ईरान ने बड़ा तशवीश का इजहार किया, पाकिस्तान ने किया। आई थिंक पाकिस्तान, ईरान और चाइना, अगर ये तीनों ममालिक मिलके एक दफा दोबारा बैठे एंड मेक अफगान तालिबान अंडरस्टैंड कि ये तुम्हारे लिए रास्ता है, अदरवाइज यू विल हैव डिफिकल्ट। हमने इनकी लॉजिस्टिक्स बंद की हुई है, अफगान ट्रांसलेट बंद किया हुआ है, अफगान अब इनकी स्मगलिंग जो होती थी वो आते थे शहरी, इनकी वेपन स्मगलिंग वो हमने बंद की हुई है, सारी चीजें इनकी बंद की हुई है। अब ये कह रहे हैं इंडिया से जाके जी हम तजारत करेंगे, कैसे करेंगे? बायर लेके जाएंगे, दे कांट अफोर्ड इट, इट्स नॉट पॉसिबल। एग्जैक्टली अब ईरान इज अनॉयड, चाबहार भी नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो इसलिए इसलिए कि उनके ईरान अमेरिका के सैंक्शन भी हैं, तो ये अभी कुछ अरसे के बाद अब देखेंगे इनको जो अलमा, आपने देखा होगा कि उलमा मुशाक इनकी बहुत बड़ी एक कॉन्फ्रेंस हुई है अफगानिस्तान में, फतवा दिया है, वहां 4 पॉइंट्स आए उनके। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान के साथ जो लड़ाई है ये फॉरेन कंट्री में अलाउड नहीं है, नंबर 1। ये जहाद भी गलत है। फिर इनके खुद लीडर्स ने अब कहना पड़ा कि नहीं ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। मेरे ख्याल में अब इनको तकलीफ हो रही है, ये लॉजिस्टिक बंद है और अफगान ट्रांजिट बंद है, इन्होंने ये कॉन्फ्रेंस खुद करवाई है ताकि इसकी प्रोटेक्ट के अंदर ऑनरेबल इक्विपमेंट लें, इक्विटल लें,
और इसके लिए हमें अब क्योंकि उधर से इंस्ट्रक्शन आई, तो अब हम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद करेंगे और ये खवारियों को भी हम पीछे धकेलेंगे, इनके खिलाफ एक्शन भी करेंगे। बिकॉज यू कांट डिनाय मिडल ईस्ट, चाइना, ईरान, पाकिस्तान, सेंट्रल एशिया, रशिया, तो बाकी इनको कौन करेगा? अमेरिकन को, पाकिस्तान को चाहिए कि बड़ा विगरसली और एक्टिव रोल के साथ उनसे बात करें। पाकिस्तान का स्टेचर दुनिया में बहुत हाई हो गया है, दुनिया लिसन करती है हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को। तो अभी हमें दोबारा अमेरिका को कहना चाहिए कि ये आपका बोया हुआ बीज है, आप $7.2 बिलियन का वेपन एमरजेंसी छोड़ गए हैं, जो सारे का सारा हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, ये बेच भी रहे हैं, हमारे खिलाफ भी आ रहे हैं। आप इनको वीकली 40 बिलियन $40 भी देते हैं, उधर चाइना माइन मिलियन निकाल रहा है, वो पैसे दे, तो इनको तो चांदी हुई, ये तो लुटेरे हैं। इनको ना लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, ना पोलिटिकल इंक्लूसिव गवर्नमेंट है, ना एथनिक बैलेंस गवर्नमेंट है। इन्होंने तो ब्यूरो गवर्नमेंट का काम होता इलेक्शन कराना, 4 साल से इलेक्शन नहीं कराए हैं। पूरी दुनिया में किसी सफारती ताल्लुकात नहीं है सिवाय रशिया के, इंडिया से भी ताल्लुकात नहीं है। इन चीजों को हमें एक्सप्लॉइट करके बताना सर ये चाहिए कि इंडिया को भी नकेल डालें। ब्रिगेडियर साहब, ये इंडिया के बिहेस्ट पे इतना किस तरह आंखें दिखा रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ आती। इंडिया इज इन्वेस्टिंग अ लॉट देयर इन अफगानिस्तान, और जिस तरह हमने हमने तो इस्टेब्लिश किया है कि जी मतलब वहां पे सारे फुटप्रिंट्स मौजूद हैं और एविडेंस दिया है, और फिर हमने फिर एक दो को खुद एलिमिनेट भी करके दिखाया कि भाई अगर इफ यू डोंट डू इट हम करेंगे। जिस तरह आपने बोला कि हमारे पास फिर कोई चॉइस नहीं है, वी हैव टू सेफगार्ड आवर कंट्री। जो अगर वो वहाँ से वो फुटप्रिंट्स मिलते हैं और वो उनको खुद फिजिकली एलिमिनेट नहीं करते अफगान तालिबान, तो फिर वी हैव टू गो इनसाइड। अब दुनिया को एक चीज़ और हम इस्टेब्लिश करके दिखा चुके हैं सर। गुलभूषण यादव आज भी हमारे पास मौजूद है, उसकी कन्फेशंस हैं कि वो टेररिज्म करने आया था और उसने मतलब सब कुछ, और उसके रिसेंटली अभी भी कुछ अर्सा पहले भी हमारे पास ऑडियोज हैं, वीडियो और एविडेंस हैं। यहाँ पे पकड़े गए लोग जिनको वो मेजर बात कर रहा है, इंडियन मेजर, के जी तुमने इस तरह जाके फलां जगह पे जाके करना है, पैसे इस अकाउंट में आएंगे, ये सारा एविडेंस दुनिया के सामने है। तो अफगानिस्तान को नजर नहीं आता कि ये हिंदुस्तान के हाथों में इतनी आसानी से खेल रहे हैं? वही फितना अल हिंदुस्तान जो है वो मिला हुआ है सर, इट्स अ नेक्सस, फितना अल ख्वारिज और फितना अल हिंदुस्तान। देखें, ये तो कोई डाउट नहीं है ना, लेकिन बात यह है कि अगर हमने गुलबचन यादव को पकड़ा हुआ है, इतना अर्सा गुजर गया है, इसका इलाज क्या है? इसकी पनिशमेंट को एग्जीक्यूट करें ना, बॉडी बॉडी बैग भेजें इंडिया में। इस वक्त वी आर वेरी स्ट्रांग, अभी हमें डरने की जरूरत नहीं है, स्ट्रांग भेजें इनकी बॉडी बैग। इसके लिए अब इंडियन के लिए मुकामी इबरत हो कि आइंदा किसी ने पाकिस्तान में आया तो उसका हम ये करेंगे। दैट इज द ट्रीटमेंट दैट डिजर्व। लेट देम शाउट एंड हाउल व्हाटएवर दे वांट टू डू। जब एक मुल्क में जासूसी में बंदा पकड़े तो उसकी मौत, सजाए मौत हुई हुई है। इसके लिए प्रॉपर लीगल एक्शन करके जो कानूनी रिक्वायरमेंट से पूरी करें और इसको भेजें। सेकंड, अमेरिकन से बात करें। देखिए, हम हमारे ऊपर जब इंडिया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते हैं तो अमेरिका का प्रेशर, जी वो आप पे अटैक कर रहे हैं, आप थोड़ी एक्शन ना करें, ये ना करें करें। एक आपने पुलवामा में, पहलगाम में खुद इलेक्शन अपने एक्शन किया, खुद फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, स्टेट ड्रामा किया, इंक्वायरी नहीं की, कुछ नहीं किया। एक न्यूक्लियर मुल्क ने दूसरे न्यूक्लियर मुल्क पर अटैक कर दिया। तो डोंट वी हैव ऑल द राइट टू सॉर्ट आउट इंडियंस के लिए? आप हमारे मुल्क में खुल्लम खुल्ला दहशतगर्दी कर रहे हो, प्रॉक्सीज को यूज कर रहे हो, आपके सामने नजर आ रहा है, हमें सुन रहे हैं, आपका मीडिया, उनकी मीडिया कैंपेन चला रहे हैं जाफर एक्सप्रेस के अंदर। सो वी शुड टेल अमेरिकंस कि आइदर देन वी आर गोइंग टू प्ले हेल विद देम। ये भी बात करने की जरूरत है। और साथ ही साथ हमें इस चीजों में अब बड़ी प्रोएक्टिव चाहिए। हमारा स्टेचर बहुत दुनिया में हाई हो गया है। हम फर्स्ट टाइम वी हैव स्टार्टेड बिहेविंग लाइक अ ओनली न्यूक्लियर इस्लामिक कंट्री with strong, better hardened military forces, with known professional Sepah Salar, Field Marshal Syed Asim Munir, Chief of Defense Forces also। इन चीजों को अब हमने लेके आगे चलने हैं, अपने आप को उठा के चलें, चेस्ट ऊपर करें और बताएं दुनिया के बड़े बर्थ। द ओनली थिंग, देखें आपको दुनिया के कुछ मुल्क और इंडिया नहीं चाहते कि आप इकोनॉमिक तरक्की करें। अगर अफगानिस्तान में अमन हो जाए, इसका मतलब है बलूचिस्तान में अमन हो जाएगा। दैट पिन अब सीपैक बना लेंगे, मेन गवादर पोर्ट ऑपरेशनलाइज हो जाएगा, हम इससे इकोनॉमिक तरक्की करेंगे। अगर आप एक वह देखें, आप इस्लामिक मुल्क हैं, न्यूक्लियर मुल्क हैं, जियो स्ट्रेटेजिक पोजिशन अच्छी है, लड़ाका फौज है, इकोनॉमिक तरक्की करेंगे तो अपने फैसले अपनी मुल्की मफादात में करेंगे। विल नॉट बी लिस्टिंग टू आई वर्ल्ड बैंक। दिस इज द थिंग दे डोंट वांट। ये हमें इसके लिए अब अपनी प्लानिंग करनी है, जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर यही कोशिश कर रहे हैं
If you become an economically self-reliant country, then you can look into someone's eyes and take your own independent decisions. बिल्कुल सर, डिफेंस माइट भी दिखा दी और उसके बाद बेहतरीन डिप्लोमेसी भी आपने देखा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की बेहतरीन डिप्लोमेसी भी सामने आई। सर क्विकली सर, लास्ट सर 1 मिनट सर, रिजॉल्व फॉर फ्रॉम यू ऑन 16 दिसंबर, पाकिस्तान का क्या रिजॉल्व होना चाहिए विज़-अ-वी 16 दिसंबर? इसमें 2 एपिसोड हैं, अब फॉल ऑफ ढाका और एपीएस। जितनी जल्दी बांग्लादेश से जितने और अच्छे हालात करते हैं, जितने मिलिट्री टू मिलिट्री, सिविलियन टू सिविलियन, पीपल टू पीपल एंड गवर्नमेंट करें, उतना ही इंडिया को तकलीफ होगी। नंबर 1। एपीएस के बच्चों के लिए आपने के जो अभी 14 पॉइंट रिवाइज किए हैं, प्लीज उस पर अमल करें, मदरसा रिफॉर्म करें। आपके 32,000 मदरसों में से 16,000 बच्चे मदरसे रजिस्टर्ड हैं। 16,000 रजिस्टर्ड ही नहीं है, 16,000। आप बताएं ना, आपको पता है कि फंडिंग कौन कर रहा है, कौन सी एजेंडे को वो टो कर रहे हैं, कौन से मसले को लेके चल रहे हैं। दिस वी नीड टू डू इट फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड आर न्यू जनरेशन, जो हमारी यूथ है उसके लिए। लेट्स हैव अ रिन्यूड प्लेज एंड फॉलो इट इन लेटर एंड स्पिरिट। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, माशाल्लाह आप हमें हमेशा गाइड करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, 16 दिसंबर के हवाले से ये हमने आपके साथ प्रोग्राम शेयर कर रहे हैं। ये इंतहाई एक पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये दाग तो रहेगा, हमारे दिलों में हमेशा रहेगा, और अफसोसनाक दिन है 16 दिसंबर। लेकिन जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि एक रिजॉल्व सामने आना चाहिए ताकि हम जो इस वक्त पाकिस्तान का स्टेचर है उसके मुताबिक ऊपर जा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।